हमारे जीवन में रिश्तों का महत्व अत्यधिक है। चाहे वो परिवार, दोस्ती या प्रेम संबंध हो। लेकिन इन रिश्तों में अक्सर समस्याएं आती हैं जब हमारी अपेक्षाएं और वास्तविकता में अंतर होता है। रिश्तों में अपेक्षाएं रखना स्वाभाविक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे साथी हमारे साथ समय बिताएं, हमारी भावनाओं का सम्मान करें और हमें समझें। लेकिन जब ये अपेक्षाएं वास्तविकता से मेल नहीं खाती, तो हम निराश हो जाते हैं और रिश्तों में खटास आ जाती है। यह वीडियो आपको बताने जा रहा है कि रिश्तों में उच्च अपेक्षाओं और वास्तविकता के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। हम यह भी देखेंगे कि अपनी अपेक्षाओं को कैसे समझें, अपने साथी से संवाद कैसे करें और कैसे एक स्वस्थ रिश्ते की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला है अपेक्षाएं और वास्तविकता की समझ। रिश्तों में अपेक्षाएं और वास्तविकता दो अलग अलग पहलू हैं, जिनके बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं अपेक्षाएं। यह उन उम्मीदों का समूह है जो हम अपने साथी से रखते हैं। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वह हमारी भावनाओं को समझे, हमें समय दे और हमारे साथ हमेशा खड़े रहें। यह कुछ सामान्य अपेक्षाएं हो सकती हैं, जैसे कि समय पर संवाद करना, प्यार और समर्थन देना, समझ और सहानुभूति दिखाना। चलिए देखते हैं वास्तविकता। यह वह स्थिति है जो वास्तविक जीवन में घटित होती है। जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं और हम अपने साथी से बहुत अधिक उम्मीदें रख सकते हैं, जो हर बार पूरी नहीं हो पाती। कई बार काम की व्यस्तता के कारण समय नहीं मिल पाता। जीवन में मानसिक और भावनात्मक चुनौतियां होती है। हम किसी कारणवश अपनी उम्मीदों को पूरा करने में सक्षम नहीं होते। चलिए देखते हैं संतुलन बनाने का तरीका। अपेक्षाएं और वास्तविकता को जोड़ने के लिए यह समझना जरूरी है कि दोनों के बीच अंतर होना स्वाभाविक है। कभी कभी हमें अपनी अपेक्षाओं को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखना होता है। यही कारण है कि संवाद और समझौता बहुत जरूरी होते हैं। दूसरा है अपनी अपेक्षाओं को समझना। कभी कभी हमारी अपेक्षाएं अपने भीतर छुपी असंतोष, दर्द या अतीत की गलतफहमियों से उत्पन्न होती हैं। हम जो अपेक्षाएं रखते हैं वे केवल उस वक्त की स्थिति पर आधारित होती हैं, न कि पूरी स्थिति की गहरी समझ पर। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हम किन कारणों से अपेक्षाएं रखते हैं। क्या ये अपेक्षाएं हमारे खुद के असुरक्षा से उत्पन्न हो रही हैं या फिर समाज की धारा से प्रभावित हैं? अपेक्षाएं तभी संतुलित हो सकती हैं जब हम उन्हें सकारात्मक और यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखें। यह सही है कि हम अपने साथी से समय और प्यार की उम्मीद करते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम यह समझें कि वे भी इंसान हैं और उनके पास अपनी जिम्मेदारियां और परेशानियां हो सकती हैं। तीसरा है संवाद और खुलापन। रिश्तों में विश्वास और समझ बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है संवाद। जब हम अपने साथी से अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, तो कोई भी भ्रम या गलतफहमी नहीं रहती। अपने साथी के साथ अपनी इच्छाओं, जरूरतों और अपेक्षाओं को सही तरीके से और शांतिपूर्ण रूप से व्यक्त करना बहुत जरूरी है। इससे आपके साथी को समझने में आसानी होती है और वह आपके दृष्टिकोण से वाकिफ हो पाता है। केवल अपनी अपेक्षाएं बताना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको यह भी सुनना चाहिए कि आपके साथी की अपेक्षाएं क्या हैं। अगर दोनों एक दूसरे की अपेक्षाओं को समझते हैं, तो रिश्ते में सामंजस्य स्थापित करना आसान हो जाता है। चौथा है अपेक्षाओं को यथार्थवादी बनाना। कई बार हम ऐसी अपेक्षाएं रखते हैं जो या तो असंभव होती हैं या जिन्हें पूरा करना हमारे साथी के लिए बहुत कठिन हो सकता है। उदाहरण के लिए, हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा साथी हर समय हमारे पास रहे, हमारे सभी विचारों और भावनाओं को समझे और हमेशा हमारा समर्थन करे। लेकिन वास्तविकता में ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपनी प्राथमिकताएं, काम और जीवन के अपने मुद्दे होते हैं। अपेक्षाओं को यथार्थवादी बनाने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए।
बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी अपेक्षाओं को उस सीमा तक रखें जो किसी के लिए भी पूरा करना संभव हो। पांचवा है समझौते और लचीलापन। रिश्तों में समझौता और लचीलापन दो महत्वपूर्ण तत्व हैं जो रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखने में मदद करते हैं। चलिए देखते हैं समझौता। रिश्ते में दो व्यक्तियों के दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं, ऐसे में समझौते की आवश्यकता होती है। यह जरूरी है कि हम अपनी अपेक्षाओं को किसी ऐसे तरीके से पूरा करें जो दोनों पक्षों के लिए उपयुक्त हो। चलिए अब देखते हैं लचीलापन। जीवन में बदलाव आते रहते हैं, कभी कभी परिस्थितियां बदल जाती हैं और हमें अपनी अपेक्षाएं बदलने की आवश्यकता होती है। लचीलापन हमें ऐसे समय में हमारे साथी के साथ काम करने का अवसर देता है जब चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही होती। छठा है व्यक्तिगत विकास और आत्मनिर्भरता। रिश्तों में अत्यधिक अपेक्षाएं इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम अपने जीवन में संतुलन नहीं बना पाते। आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत विकास से हम अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। जब हम अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को समझते हैं और उनका पालन करते हैं तो हम अपने साथी पर उतना दबाव नहीं डालते। यह रिश्ते में विश्वास और समझ बढ़ाता है। रिश्ते में आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं है कि हम एक दूसरे से दूर हो जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करते हुए अपने साथी से जुड़ते हैं। सातवां, एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान। रिश्तों में यह भी महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे की सीमाओं को समझें और उनका सम्मान करें। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत सीमाएं होती हैं और उनका सम्मान करना रिश्ते को और अधिक स्वस्थ बनाता है। जब हम अपनी अपेक्षाओं को इस दायरे में रखते हैं तो रिश्ते में तनाव कम होता है और समझदारी बढ़ती है। आठवां, समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलना। रिश्ते समय के साथ बदलते हैं, ऐसे में हमारे द्वारा रखी गई अपेक्षाएं भी बदल सकती हैं। यह जरूरी है कि आप रिश्ते में बदलाव को स्वीकार करें और साथ में विकसित हों। अगर आप दोनों समय के साथ एक दूसरे के बदलते रूप को समझते हैं तो यह आपके रिश्ते को अधिक टिकाऊ बनाता है। दोस्तों, रिश्तों में अपेक्षाएं और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाए रखना एक निरंतर प्रक्रिया है। यह जरूरी है कि हम अपने रिश्ते में संवाद, समझ और लचीलापन बनाए रखें। इसके साथ ही हमें अपनी अपेक्षाओं को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखना होगा और खुद को विकसित करना होगा ताकि हम अपने साथी से स्वस्थ और मजबूत संबंध बना सकें। जब हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझते हैं और प्यार से पेश आते हैं तो रिश्ते और मजबूत होते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते कि हम इस तरह के और विषयों पर चर्चा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें अपने विचार और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। रिश्तों में संतुलन बनाने के बारे में आपकी क्या सोच है? क्या आपके जीवन में कभी अपेक्षाओं और वास्तविकता का अंतर आया है? अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।